मास, लेंथ और टाइम प्रकृति के भौतिक आयाम में सबसे मूलभूत इकाइयाँ हैं। इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझने के लिए हमें मेजरमेंट का एक सिस्टम तैयार करना पड़ा, जिसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। आपस में आसानी से कम्युनिकेट करने के लिए जिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ग्लोबली मान्यता प्राप्त है, उसे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। एसआई सिस्टम में मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड है। क्या ये देखना दिलचस्प नहीं होगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की नेचर में मौजूद सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यूज़ क्या है? सबसे छोटा मास जो आज तक हमने एनकाउंटर किया है वो है एक इलेक्ट्रॉन का मास, जो कि किलोग्राम्स में लगभग 10⁻⁻30 के ऑर्डर का है। वहीं दूसरे छोर पर लार्जेस्ट मास पूरे ब्रह्मांड का एस्टिमेटेड मास है, जो कि कम से कम 10⁻55 किलोग्राम के ऑर्डर का तो है ही। इन दो एक्सट्रीम्स के बीच 85 ऑर्डर्स के मासेस मौजूद है, जिन्हें फिजिकल साइंस आज तक एक्सपोज कर चुकी है। हाई एनर्जी एक्सेलरेटर्स द्वारा प्राप्त की गई सबसे छोटी लेंथ लगभग 10⁻18 मीटर के ऑर्डर की है, लेकिन इससे काफ़ी छोटी लंबाई के बारे में हम सोच सकते हैं, 10⁻35 के ऑर्डर की। लेकिन ये किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ नहीं है, बल्कि अपने आप में एक फंडामेंटल लेंथ है। इस पर हम बाद में विचार करेंगे। यूनिवर्स की सबसे लंबी लेंथ खुद ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के डायमीटर के बराबर है, 10⁻26 मीटर के ऑर्डर की। तो फिर से आप देख सकते हैं कि इनके बीच मैग्नीट्यूड के 44 ऑर्डर्स मौजूद है। सबसे छोटा टाइम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से रिलेटेड है, 10⁻23 सेकंड के ऑर्डर का। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा टाइम स्केल खुद ब्रह्मांड की एज है, 13.8 बिलियन ईयर्स या 10⁻17 ऑर्डर्स ऑफ सेकंड। इन तीन प्राइमरी क्वांटिटीज़ MLT के अलावा कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें फिजिकल साइंस की जर्नी के दौरान बार बार देखा जा सकता है। वही फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स हैं। मूल रूप से नेचर में तीन बेसिक फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स मौजूद है। सबसे पहला फंडामेंटल कॉन्स्टेंट जो ख्याल में आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट h, इसकी वैल्यू 6.6 टाइम्स 10⁻34 जूल सेकंड के इक्वल है। तीसरा फंडामेंटल कांस्टेंट निश्चित रूप से न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होना चाहिए। जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के बराबर है। प्रकृति में मौजूद ढेरों फिजिकल क्वांटिटीज और उनके कोरस्पॉन्डिंग ढेरों कांस्टेंट्स मौजूद है, लेकिन हमने केवल इन्हीं तीन को फंडामेंटल कांस्टेंट्स के रूप में क्यों चुना? इसका जवाब है कि ये तीनों किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से संबंधित नहीं है, बल्कि अपने आप में पूरे ब्रह्मांड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार c यूनिवर्स की एक लिमिटिंग वेलोसिटी का रोल प्ले करती है। प्लैंक्स कांस्टेंट h यूनिवर्स के क्वांटम मैकेनिकल एस्पेक्ट्स को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर g पूरे यूनिवर्स को ग्रेविटेशनल फील्ड्स की मदद से आपस में जोड़ता है। क्या होगा अगर हम इन टू फंडामेंटल कांस्टेंट c, h एंड g के कॉम्बिनेशन से फंडामेंटल क्वांटिटीज m, l एंड t को कंस्ट्रक्ट करें? hg/c⁵ का स्क्वायर रूट लेने पर टाइम की डायमेंशंस मिलती है, जिसे हम प्लैंक्स टाइम कहते हैं। hg और c की वैल्यूज रखने पर प्लैंक्स टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू लगभग 10⁻43 सेकंड आती है। प्लैंक्स टाइम यूनिवर्स का नेचुरल टाइम स्केल है, जो कि मेजर्ड किए गए स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड से मैग्नीट्यूड में लगभग 10⁻20 टाइम्स कम है। प्लैंक्स टाइम से छोटा टाइम इंटरवल हमारे कॉस्मोस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बिग बैंग से ठीक प्लैंक्स टाइम के बाद के सिनेरियो को थियोरेटिकली प्रिडिक्ट किया जा सकता है, पर उससे पहले क्या हुआ ये कोई नहीं जान सकता। प्लैंक्स टाइम को स्पीड ऑफ लाइट c से मल्टीप्लाई करने पर लेंथ की फंडामेंटल वैल्यू यानी प्लैंक्स लेंथ मिलती है। इसकी वैल्यू लगभग 10⁻35 मीटर है, जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था। प्लैंक्स लेंथ यूनिवर्स के फंडामेंटल लेंथ स्केल यानी सबसे छोटी पॉसिबल लेंथ की ओर इशारा कर रही है। कैलकुलस के पीछे का बेसिक आइडिया प्लैंक्स लेंथ पर ही डिपेंड करता है। 10⁻35 मीटर के नीचे कंटिन्यूअस लेंथ का आइडिया ब्रेक होकर डिस्क्रीट लेंथ का रूप ले लेगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हमारी ये अप्रोच फंडामेंटल मास को लेकर क्या दावा करती है। डिस्क्रीट मास के रूप में पहले ही हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद है। क्वांटिटी √CH/g की फिजिकल डायमेंशंस मास के इक्वल है और ये कॉम्बिनेशन हमें प्लैंक्स मास की न्यूमेरिकल वैल्यू देता है
जो कि लगभग 10⁻⁻8 किलोग्राम के बराबर है। प्लैंक्स मास की ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के मास से काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या प्लैंक्स मास फंडामेंटल मास को रिप्रेजेंट नहीं करता प्लैंक्स टाइम और प्लैंक्स लेंथ की तरह? दरअसल प्लैंक्स मास उस अपर लिमिट की ओर संकेत करता है जिसके ऊपर किसी पॉइंट मास जिसकी कोई फिजिकल डायमेंशंस ना हो उसका ग्रेविटेशन कोलैप्स कर जाए। डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हमने फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को डेराइव किया। डायमेंशनल एनालिसिस फिजिकल साइंस का ऐसा पावरफुल टूल है जो रियल लाइफ सिचुएशंस में किसी फिजिकल एक्सपेरिमेंट के सही या गलत होने की पुष्टि करता है।